गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल नोमादिक ऋषि में। दोस्तों, आज का जो हमारा टूर है वो है मुक्तेश्वर धाम। दोस्तों हाँ, आपने सही सुना, मुक्तेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है, एक छोटा सा शहर है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी नैनीताल आता है, उत्तराखंड आता है, तो मुक्तेश्वर धाम आना ज़रूर पसंद करता है। दोस्तों, अगर मैं मुक्तेश्वर धाम पहुंचने के बारे में अगर मैं बात करूं, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको होता है कि आप नैनीताल से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं नैनीताल से। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने खुद की गाड़ी से अगर आप आ सकते हैं, तो वो भी सबसे आसान तरीका रहेगा। तो चलिए, अगर मैं आपको मुक्तेश्वर धाम के बारे में अगर मैं आपको कहते हैं इन्फॉर्मेशन दूँ, आखिर ये प्रसिद्ध क्यों है, इतना जाना माना मंदिर क्यों है, तो आप अगर मैं मुक्तेश्वर धाम के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ, तो मुक्तेश्वर धाम भारत के उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के एक छोटे से शहर मुक्तेश्वर में स्थित है। एक छोटा सा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भारत के 18 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मुक्तेश्वर का अगर मैं आपको उस शब्द का अगर मैं वर्णन करूं, तो उसका मतलब होता है स्वतंत्रता का भगवान। तो ये जो मंदिर है, ये जो प्रसिद्ध है, शिव जी को प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे शिवलिंग है छोटी सी, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी नैनीताल आता है, उत्तराखंड आता है, या आसपास जो भी शहरों में घूमने आते हैं, तो मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि मुक्तेश्वर धाम को ज़रूर जाएं और वहाँ के दर्शन करें। तो अगर मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊं, तो फ़िलहाल जो मैं अभी मुक्तेश्वर धाम आया हूं, मैंने यहाँ पे स्कूटी रेंट किया था नैनीताल से। तो वहाँ से मैं स्कूटी रेंट करके नैनीताल से कम 40 से 45 किलोमीटर के रेंज में मेरे को मुक्तेश्वर धाम पड़ता है, तो वहाँ पे मैं राइड करके आया हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं मुक्तेश्वर धाम पहुँच चुका हूँ और मंदिर तक जा रहा हूँ। कि मंदिर थोड़ा सा पहाड़ी पे है, तो कम से कम आपको 200-250 मीटर आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी ऊंचाई पे है। तो फ़िलहाल जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं फ़िलहाल आज की बात बताऊँ, तो दोस्तों ये क्या, नॉर्मल डे पे थोड़ा सा जो क्राउड होता है बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ वीकेंड पे आया था, तो वीकेंड पे क्या है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है आज, और पार्किंग की भी थोड़ी इशू था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से मुझे बाइक पार्किंग का जगह मिला, तो मैं बाइक पार्क करके यहाँ पे आया हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मंदिर में पहुँच चुका हूँ। ये राइट हैंड साइड पे जैसे आप देख सकते हैं, ये जूता घर है। यहाँ पे मैं जूता उतारूँगा, और आसपास का नज़ारा आप देखिए मुक्तेश्वर धाम का। ऊपर मंदिर है, यहाँ पे बैठने की कुर्सियाँ हैं। इतने लोग आए हुए हैं। और अगर मैं मौसम की बात करूँ दोस्तों, मौसम भी अच्छा था, क्योंकि उस वक्त जब मैं गया था तो मुक्तेश्वर धाम, तो उस वक्त का जो टेम्परेचर वहाँ पे था कम से कम 20 से 25 डिग्री के आसपास था। ज़्यादा मतलब एक तरह से गर्मी भी नहीं थी, और थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर था। और मुक्तेश्वर धाम का जैसे कि आप नज़ारा देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मुक्तेश्वर मंदिर का नज़ारा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके आसपास के पहाड़, पेड़ पौधे। ये छोटा सा मंदिर है। ये जैसे कि अगर आप देख सकते हैं मंदिर, ये शिवलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये छोटा सा मुक्तेश्वर धाम पर शिवलिंग है, जहाँ पे लोग बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग जो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फ़िलहाल जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आज का जो वीकेंड था, तो बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धालु आए थे। लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो दूर दूर से लोग आए थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई महाराष्ट्र से, कोई जयपुर से, कोई यूपी से। तो अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से लोग आए थे। और जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोस्तों, वीकेंड पे क्या है कि जो लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से मुक्तेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें लाइन में लगना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था कि आप लाइन में लग सकते हैं। लेकिन जो लोग थे, ताकि नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को धक्का मुक्की हो, तो लाइन में लग के मुक्तेश्वर धाम के दर्शन के लिए वो लगे हुए थे, ताकि वो बारी बारी से मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कर सकें। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका नंबर आ रहा है, वैसे वैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और दर्शन लेके वहाँ से
जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे आने की अगर मैं बात करूँ कि आपका सही वक्त क्या होता है आने का, तो सबसे अच्छा जो वक्त होता है दोस्तों मंडे टू फ्राइडे के बीच में होता है। क्योंकि अगर आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर आप अकेले अपने फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं और आप जितना हो सके इसके आसपास का नज़ारा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये जगह पे है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पे स्थित है और इसके जो आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रोचक है। आप कम से कम यहाँ पे 2 या 3 घंटा आप आराम से बिता सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ के आसपास का नज़ारा का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको मुक्तेश्वर धाम के आसपास के मैं नज़ारा का मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में मैंने आपको दिखाया, वह मुक्तेश्वर धाम का मेन मंदिर था जहाँ पे शिवलिंग थी। तो लोग वहाँ पे लगे हुए थे और अपने दर्शन का करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो फ़िलहाल जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं मैं दर्शन करके निकल चुका हूँ और ये हम जा रहे हैं आगे की तरफ। क्योंकि हम सोच आगे की तरफ मतलब कि जहाँ पे यहाँ और भी छोटे छोटे वहाँ पे जैसे कि पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे हम देखने जा रहे थे और हमने सोचा कि कुछ उसके आसपास के मंदिर के आसपास के हम उसके नज़ारे को हम देखें और उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हम कैप्चर कर सकें। तो हमें भी उसका मौका मिला। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं हमने दर्शन कर लिया है और हम अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बाद में हमें कुछ ऐसा पता चला कि हमें एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप सेल्फ़ी पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पे आप सेल्फ़ी खिंचा सकते हैं और वहाँ से आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और एक कहते हैं कि ये जो मुक्तेश्वर धाम है एक ऐसी पहाड़ी पे स्थित है जहाँ पे आपको हर एक पहाड़ी का नज़ारा आपको आसपास आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे स्थित है ये। तो उसी को देखने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम उसी को देखने के लिए हम आगे जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हम मंदिर से निकल चुके हैं, हम जूता घर पे जा रहे हैं ताकि हम जूता पहन के वहाँ से हम उस मंदिर की तरफ हम वहाँ पहाड़ी की तरफ हम जा सकें। फ़िलहाल दोस्तों हम अभी जूता घर की तरफ जा रहे हैं और जूता पहनने के बाद हम मुक्तेश्वर सेल्फी पॉइंट तक जाएंगे। तो अगर मैं इसके पहले अगर मैं आपके मुक्तेश्वर धाम के कुछ और रोचक तथ्य अगर मैं आपको बताऊं तो मुक्तेश्वर धाम मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यह हिमालय पर्वतमाला के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर का मुख्य देवता एक शिवलिंगम है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। शिवलिंग सफ़ेद संगमरमर से बना है और कहा जाता है कि यह स्वयंभू है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, भगवान हनुमान और देवी काली जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित कई अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, खासकर शिवरात्रि के त्योहारों के दौरान। जैसे कि आपको मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो इसके मंदिर के अंदर जो गणेश भगवान की भी यहाँ पे परिसर हैं, भगवान हनुमान के भी परिसर हैं, देवी काली के भी परिसर हैं। तो यहाँ पे और भी देवताओं के यहाँ पे परिसर हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिसर यहाँ पे है शिवलिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने यहाँ पे इसको स्थापित किया था और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ पे भगवान महादेव के दर्शन यहाँ पर करने आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जूते पहन लिए हैं और हम मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट की तरफ हम निकल चुके हैं। अगर आपको सेल्फी पॉइंट के लिए निकलना है तो दोस्तों क्या मंदिर के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रास्ता जाता है, तो वहाँ से कम आपको 200 मीटर दूर आपको एक सेल्फी पॉइंट मिलता है जहाँ पे आप सभी पहाड़ियों को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं हम निकल चुके हैं और ये जो रास्ता जा रहा है वो हमें उसी मुक्तेश्वर सेल्फी पॉइंट तक हमें ले जा रहा है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने कार या बाइक या ऐसे कुछ आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि मंदिर के सामने से रास्ता ही निकलता है राइट हैंड साइड से, छोटा सा रास्ता है। और फिलहाल हम चलते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों और बहुत ही हमें अच्छा लगा और बहुत ही आनंद से भरपूर हमारे जो सफ़र था। और ये जो नज़ारा है इसके आसपास का जो मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे मुक्तेश्वर सेल्फी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मुक्तेश्वर सेल्फी पॉइंट बहुत ही प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप एक यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ
वो होते हैं जैसे कि जहाँ से आपको बांध के वो आपको नीचे की तरफ फेंकते हैं। एक क्या कहते हैं उसे, पैराग्लाइडिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ और ये हम मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट पे हम जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है छोटा सा रास्ता है जो 200 मीटर के आसपास है मुक्तेश्वर धाम मंदिर से मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट तक। और ये जो रास्ता है आपको मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट तक ले जाएगा। अगर मैं दोस्तों मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो सेल्फी पॉइंट है, अगर कोई भी मुक्तेश्वर धाम आता है तो मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट जाना ज़रूर पसंद करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट है ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। और आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ होती हैं, गाँव हैं, मंदिर हैं, रास्ते हैं, आपको हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर आप इन फ्यूचर कभी भी अगर आप मुक्तेश्वर धाम आते हैं तो प्लीज़ आप मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट पर जाइए, क्योंकि मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट से जो है मुक्तेश्वर धाम से बहुत ही पास है, कम से कम आपको 200 मीटर आपको दूर आपको पड़ता है। और जैसे कि अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम सेल्फी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि मंदिर के पीछे से रास्ते से हम गए थे और 200-250 मीटर के दूर था। और यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। अगर आप कभी भूखे हैं, आपको चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेना है, अगर आपको खाना खाना है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। इनकेस अगर आप भूल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप आइए और आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा आपको मिल जाती है। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ये जो मुक्तेश्वर धाम जो सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे एक बोर्ड जो सामने लगा हुआ है, यहाँ पे चेतावनी ये होती है कि आप इसके आगे ना जाएं, क्योंकि इसके अगर आप आगे जाते हैं तो आपको गिरने के जो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी बहुत ऊंची पहाड़ी है। और अगर आप इन केस कभी नीचे गिरते हैं तो बहुत ही दुर्घटना एक तरह से होती है। अगर आप चेतावनी को फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो चीज़ें घट सकती हैं। लेकिन आपको वहाँ इसलिए बोर्ड वहाँ पे लगाया गया है ताकि इन केस कभी भी कोई जो टूरिस्ट आता है उसको पढ़ के वो चीज़ को रिपीट ना करें। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे मैं आया हूँ और आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, गांव हैं, सब यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको सिर्फ पहाड़ियाँ, गांव और रास्ते ही आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और लोग आ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से फैमिली के साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का जो भी है पल उसको अच्छे से गुजार रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे एक बंगी जंपिंग टाइप का एक यहाँ पे भी सिस्टम होता है। इससे पूरा बंगी जंपिंग भी नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है, रस्सी से आपको बांधते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आपको छोड़ते हैं। या आई थिंक मुश्किल से 80-100 मीटर के आसपास यहाँ पे इनका पॉइंट्स होता है, जो कि इनका जो चार्ज होता है 500 रुपये होता है। जिस तरह मुझे लगा दोस्तों 500 रुपये बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बांधेंगे और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आपको छोड़ेंगे। और जो नीचे है बहुत गहरा है और एक तरह से खाई होती है, वहाँ पे बीच में फिर आपको रोकते हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद 15 सेकंड बाद वो दोबारा आपको छोड़ते हैं, फिर पॉइंट 2 तक आप पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से आपको पैदल वहाँ से ऊपर आना पड़ता है। तो दोस्तों ये था मुक्तेश्वर धाम का सेल्फी पॉइंट। आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिए। कभी भी अगर आप मुक्तेश्वर धाम आते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और प्लीज़ और भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप उसको भी प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।